नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। गजब की हथेली है ये, शानदार हथेली है। अगर ऐसे योग किसी भी व्यक्ति के हथेली पर होंगे तो वो डेफिनेटली अपनी जिंदगी में करोड़ों कमाने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। हर वो अवस्था इनके हथेली पर अवस्थित है जो जातक को बहुत ज्यादा अमीर बनाता है। तो अगर आपकी हथेली पर ये चिन्ह हुए तो आप भी जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं, बहुत अधिक सम्मान को प्राप्त करने वाले हैं, और आपके जिंदगी में भी धन कोई बड़ी चीज नहीं रह जाएगी कमाने के संदर्भ में। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज पर विचार करेंगे, फिर नेगेटिव चीज पर विचार करेंगे, तीसरे क्वेश्चंस को चुनेंगे, चौथे इनके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो हर वो पॉजिटिविटी है जो आपको धनवान बनाती है। तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, क्या पता आपके हथेली पर अवस्थित हो। और मैं इतना खुश हूं इस हाथ को देख के कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, बस बता सकता हूं कि ये एक कमाल की हथेली है। तो ये रही सबसे पहले पॉजिटिविटी, एक जबरदस्त दिखने वाली भाग्य रेखा, अद्वितीय भाग्य रेखा। देखो यहां से भाग्य रेखा चल रही है चंद्रमा से, और आगे भी ये भाग्य रेखा के ब्रांचेस बहुत बहुत आला। इसके बाद देखो यहां पर से एक बढ़िया स्क्वायर, और ये वाला एक स्क्वायर, प्रॉपर स्क्वायर, आगे भी एक जबरदस्त स्क्वायर। दोनों के बहुत ही महत्वपूर्ण फल आपकी जिंदगी पर देखने को मिलते हैं। आगे की भाग्य रेखा में देखो क्या बनावट है, क्या खूबसूरत बनावट है। इधर एक ब्रांच गई, फिर यहां से दो तीन ब्रांच निकले। ये सब बनावट है, खूबसूरती वाली बनावट। ब्रांचेस जितने ज्यादा हो भाग्य रेखा में उतना ज्यादा भाग्य रेखा प्रबल माना जाता है। ये वाली भी भाग्य रेखा देखो कितनी जबरदस्त। यहां पर एक जबरदस्त ट्रायंगल, और यहां से भी एक भाग्य रेखा निकल के जा रही है सूर्य क्षेत्र की तरफ। यहां वाले भी भाग्य रेखा, सारे के फल को बताया जाएगा एक एक करके। तो इस प्रकार की खूबसूरत वृक्षनुमा दिखने वाली भाग्य रेखा बहुत कम लोगों के हथेली पर होती है, बहुत कम लोगों के हथेली पर होती है। और ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में धनवान जरूर बनते हैं। इसके बाद देखा जाए और दिखाऊं तो मैं यहां पर एक त्रिभुज, प्रॉपर त्रिभुज सैटर्न पर, गजब। उसके बाद देखा जाए सूर्य रेखा, देखो एक सूर्य रेखा ये वाली हो गई, और यहां पर कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस आला दर्जे का है। आगे भी सूर्य रेखा चल रही है, यहां से भी देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, बहुत अद्वितीय। इसके बाद ये पूरे पुण्य रेखा जबरदस्त, मतलब हर वो इंडिकेशन है जो आपको अमीर बना सकती है। ये वाली देखो एक बढ़िया सा त्रिभुज साइन, क्या बात है। और यहां पर से भी एक बड़ा सा त्रिभुज, मतलब हथेली पर जबरदस्त इंडिकेशंस है। आपकी जिंदगी एक समय के बाद ना गजब की बदलेगी, और आपके जिंदगी पर गजब के पैसे आएंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूं आपको। ये ट्रायंगल देख लो बहुत जबरदस्त, यहां से भी एक त्रिभुज देख लो बहुत कमाल। ये वाली भी एक त्रिभुज बन गई, मतलब तीन तीन त्रिभुज इस साइड भी अवस्थित है। इसके बाद जीवन रेखा पर कुछ प्रगति की रेखा जो जातक को समय समय पर तरक्की एवं प्रगति देती है। गजब की मंगल रेखा, आला दर्जे की दिखने वाली मंगल रेखा, शानदार। और जीवन रेखा से भी कुछ बड़ी बड़ी यात्रा के योग, विदेशी दर्शित धन लाभ आपको होगा, लिख के ले लो आप, 100% होगा। और भाग्य रेखा यहां से भी ठीक है, भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बेहतर रही है आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक कमाल की बुद्ध रेखा, एक बेमिसाल बुद्ध रेखा मनी ट्रायंगल के साथ, पैसा तो आता है, खूब आता है, बरसात होती है धन की, धन की वर्षात कराने वाले चिन्ह आपके हथेली पर अवस्थित है। उसके बाद देखो यहां से भी कुछ लाइंस जा रही है जो कि आला दर्जे का है, और ये सब भी कुछ लाइंस है जो यात्राओं को बता रही हैं। मतलब यहां भी एक त्रिभुज है, मतलब आप अगर पॉजिटिविटी इस हाथ पर निकालोगे ना तो मजा सा आ जाएगा। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है। तो इस प्रकार की पॉजिटिविटी किसी भी व्यक्ति के हथेली पर है, किसी भी इंडिविजुअल के हथेली पर होगी तो वो धनवान बनेंगे। हर एक लाइंस के फल को बताया जाएगा, हर एक इंडिकेशंस के फल को बताया जाएगा। तो वीडियो में बने रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बने रहें, आपको बहुत प्रकार की चीज़ें मिलेंगी। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। अब मैं अगर प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ, क्योंकि लाइंस के साथ साथ प्लैनेट्स भी अच्छे होने बहुत जरूरी हैं। तो शुक्र इनका काफी प्रबल है, दोनों मंगल, ये मंगल थोड़ा गड़बड़ है, बाकी बृहस्पति अच्छा है लगभग लगभग, और प्लैनेट्स ठीक है। तो प्लैनेट्स इनके ठीक है, बहुत ही उभार ले हुए कंडीशंस में कुछ प्लैनेट्स है, और थोड़े थोड़े दबे हुए भी कुछ प्लैनेट्स हैं, और थोड़े थोड़े गड़बड़ भी कुछ प्लैनेट्स हैं। तो उन सारे विषयों पर हम बहुत ही गहराई पूर्वक चर्चा करेंगे, बहुत ही गहराई पूर्वक बात करेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। अब अगर मैं नेगेटिव चीज की बात कर लूं तो पॉजिटिव रहने दो, नेगेटिव चीज को देखो आप, नेगेटिविटी भी हाथ पर है।
क्या है नेगेटिविटी? कुछ कुछ हल्की हल्की राहु रेखा, हालांकि ये बहुत ताकतवर राहु रेखा नहीं है। जब इस प्रकार की कम विजिबल राहु रेखा हाथ पर हो तो ये आपको ज़्यादा तकलीफ तो नहीं दे सकती, ये बात दिमाग में रखना। ये आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं दे सकती, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी, कन्फ्यूजन्स इंडिकेट करेगी, कन्फ्यूजन्स में डालेगी। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे होंगे लेकिन फिर भी आपका मन बदलता रहेगा, और हल्की फुल्की फाइनेंशियल लॉस को ये बताती है। तो जब आप इसको देख रहे हैं तो इसका उपाय तो कर ही लेना है। वो कुंडली देख के मैं उपाय आपको बता दूंगा। इसके बाद देखो, थोड़ी सी मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स है, जातक के माइंड बहुत फ्लक्चुएट करेंगे। इस केस में थोड़े कंसंट्रेशन इश्यूज और दिमाग में फ्लक्चुएशंस की स्थिति को यह बताता है। इसके उपरांत तो वैसे कोई खास फ्लक्चुएशंस नहीं मुझे दिख रहा है। हाँ, थोड़े फ्लक्चुएशंस, कंसंट्रेशन इश्यूज इस बात का परिचय कराता है। हालांकि पॉजिटिविटी आपके हाथ पर बहुत ज़्यादा थी, पॉजिटिविटी आपके हाथ पर बहुत ज़्यादा थी, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये कुछ नेगेटिव नहीं हुआ। लेकिन अगर थोड़ा भी नेगेटिव है, थोड़ा भी परेशान कर सकता है, तो उसके लिए अगर हम सक्षम हैं कि हम उपाय कर सके तो हम बेशक करेंगे। पहले तो खुद से करना है, फिर कुछ प्लानिटरी कंडीशंस के हिसाब से करना है। खुद से क्या करना है रेमेडी? खुद से रेमेडी ये करना है कि आपको अपने अस्थिरता को बनाए रखने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना है, और यही कोशिश करना है कि खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहें आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कभी भी डीमोटिवेशन जैसे स्थिति उत्पन्न हो, कभी भी हरास्ड आप फील करें, कभी भी आप निराश फील करें, कभी भी आप हताश फील करें, तो अपने आप को खुद से मोटिवेट करने का कोशिश करें। यह पहली रेमेडी है। इसके बाद इसके रिगार्डिंग जो राहु रेखा किस लिए आपके तिथि पर अवस्थित है, क्या समय है, किस समय के आधार पर यह राहु रेखा बनी हुई है, उसको देख के हम रेमेडी कर देंगे, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोई खास राहु रेखा भी नहीं है, इतना कोई तकलीफ या इतना कोई परेशान करने वाली राहु रेखा भी नहीं है। अब देखो, ये मंगल थोड़ा सा फ्लैट कंडीशन में मुझे दिख रहा है, थोड़ा दबा हुआ कंडीशन में, बहुत गड़बड़ नहीं है लेकिन उभार लिए हुए कंडीशन में नहीं है। ये बाहरी मंगल थोड़ा फ्लैट है, ये अंदरूनी मंगल बहुत उभार लिए हुए कंडीशन में। तो इस केस में जातक मोटे नहीं होते, पतले दुबले होते हैं। ये इनकी मोटाई जो आती है ना, ये लगभग 32-32 साल की आयु के बाद आती है। अभी हम थोड़े इनके प्रश्न पर चलेंगे। अभी ये एमबीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब कर रहे थे बीटेक करके, लेकिन उनको स्किप कर दिया, अभी एमबीए के लिए कर रहे हैं। तो ये जानना चाहते हैं आगे का भविष्य कैसा रहेगा। उज्जवल है भविष्य आपका, ये मैं चीख चीख के कह सकता हूं, उज्जवल है भविष्य आपका। और बिजनेस करने के भी योग आपके हाथ पर बहुत खतरनाक है। तो किसी ना किसी प्रकार से आपके पारिवारिक जुड़ाव या पारिवारिक बैकग्राउंड बिजनेस का तो होगा ही, क्योंकि इतनी ताकतवर रेखा बिना पारिवारिक बैकग्राउंड के बहुत कम केसेस में बनती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं बनती है, लेकिन बहुत कम केसेस में बनती है। तो आप व्यापार भी कर सकते हैं, करोड़पति बनना तय है, लेकिन आप व्यापार करके भी धन लाभ या धनार्जन कर सकते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसके बाद देखा जाए आपके तिथि और क्या कुछ बता रही है, वो मैं अगर आपको बताऊं, तो अब आपकी जीवन रेखा से मैं आपके आगे की जिंदगी को कवर करूंगा। और रही बात आपकी भाग्य रेखा वगैरह से, तो डेफिनेटली आपको विदेशी दर्शी से धन लाभ मिलेगा और बहुत जल्दी आपको तरक्की मिलने वाली है। 28 में तक ये लोग बढ़िया पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, बढ़िया कमाना शुरू कर देते हैं। अब देखो, जीवन रेखा तो बता रही है काफ़ी इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से ही चले हैं। अच्छा पारिवारिक स्थिति है आपकी और अच्छी जिंदगी बीती है, सब प्रोग्रेस है, इस बात का परिचय करा रही है। कुछ कुछ दिक्कत के योग थे, वो थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस, परेशानी, ये हरासमेंट, ये सब हुआ होगा नॉर्मल। कभी कभी क्या होता है ना, लोग खुद से हरास्ड हो जाते हैं, खुद से तनाव ले लेते हैं, तो वही वाली स्थिति है। वैसे कोई खास दिक्कत वाली नहीं है। एक राहु रेखा की स्थिति 20 साल के आसपास नॉर्मल थी, बाकी इसके पहले प्रगति की रेखा बड़ी अच्छी बनी हुई थी। एक और तरक्की का योग थे लगभग 23 में, एक 24 में थे, फिर हल्की एक 25 में दिक्कत, नॉर्मल। ये सब दिक्कत नहीं करने वाली ज़्यादा, याद रखना। एक बहुत बड़ी तरक्की 26 में है, फिर एक 28 में है, फिर एक हल्की राहु रेखा, कोई तकलीफ नहीं देनी। ये 31 में 60 में थोड़ा सा मानसिक तनाव बच देगी। तरक्की का योग फिर जीवन रेखा ठीक है, एक आपके लगभग 35 में तरक्की है, फिर एक ट्रायंगल है 35 के बाद, एक ज़बरदस्त तरक्की 40 में, फिर एक ट्रायंगल 45 तक, एक ज़बरदस्त तरक्की आपके 52 में, फिर 50 से कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं हैं त्रिभुज के साथ, ये लगभग 62 तक है। उसके बाद भी जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त, ये सब भी यात्राएं हैं। तो जीवन में फुल ऑन मजा है, फुल ऑन एंजॉयमेंट है। और जब इस प्रकार की जीवन रेखा हो, प्रगति हो, ट्रायंगल हो, मंगल रेखा इतनी अच्छी बनी हो, तो राहु रेखा के विशेषतम साइड इफेक्ट नहीं आते और जीवन बड़ा अच्छा बिताते हैं ये लोग, बड़ी एंजॉयफुल लाइफ रहती है इनकी। हाँ, थोड़ी थोड़ी राहु रेखा थी तो थोड़ी थोड़ी तनाव को बता रही थी। 28 में 60 तक आपकी जिंदगी में सेटलमेंट हो जाएगा, उसके बाद निरंतर तरक्की करने के योग है, बहुत पैसा कमाने वाले हैं। बट थोड़ा सा जो फ्लक्चुएशंस है, ये थोड़ा 32-60 तक आपको परेशान करेगा। तो फ्लक्चुएशंस को दूर करने के लिए जो मैंने उपाय दिया है, बाकी जो और दूंगा आपकी कुंडली का अध्ययन करके, बस उसको कर लेना है, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये तो थे इनके पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चन। अभी इनके तरीके हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो ये आ गया स्क्वायर स्पा
प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में राज्यों कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी ये धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी में कहीं ना कहीं से आ जाता है। और एक जबरदस्त हम है, थोड़े से अंदर से हल्की फुल्की घबराहट है, बाकी इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। यह आकृति बहुत जबरदस्त, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन है, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी, कुछ ट्रायंगल्स है, ये सब आप भी आपके महत्वाकांक्षी नेचर को बता रही है। और एक जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के, फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े से खर्चीले प्रवृत्ति के हैं। बाकी थोड़े इंट्रोवर्ट भी है, सबसे घुलना मिलना वैसा कोई खास पसंद नहीं है, अपने में मस्त रहते हैं। और ये तो टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रही है। बुध फिंगर पर भी ये लाइंस थोड़ी से इंट्रोवर्ट नेचर। बाकी थोड़ा डिसीजन मेकिंग में 30 ईयर्स तक थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो निर्णय सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। बाकी फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ, अच्छा पराक्रम, समर्पण तो होता ही है। इसके बाद अगर मैं विचार कर लूं तो बृहस्पति इनका प्रबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बृहस्पति में जातक अच्छी जिंदगी बिताते हैं, परोपकारी है, परोपकार करना चाहे सबके लिए करना चाहते हैं। कुछ त्रिभुजनुमा आकृति है, पारिवारिक जिंदगी में सुधार को बताती है। कुछ स्क्वायर है, 32वें साल में लाइफ के सेटलमेंट को बताती है। ट्राइंगल भी है, तो जातक 32 साल तक जिंदगी में सेट कर जाते हैं। ये सब भी कुछ परोपकारी रेखा है, जातक परोपकारी है, करना तो चाहते हैं। बृहस्पति प्रबल है, ज्ञानी व्यक्ति हैं और पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए क्षेत्र से धन लाभ भी कर सकते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज हैं, ये सब लाइंस आपको सपोर्ट कर ही करती है। कुछ ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, बाकी माइंड रेखा बहुत जबरदस्त है। ये सब त्रिभुज आपके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा काफी अच्छी, समान भावुक है, नॉर्मल। बाकी पिछले योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। हल्के फर्क इरिटेशंस के योग है, सामान्य है। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति हैं। और जबरदस्त भाग्य रेखा 36वें वर्ष के बाद, जबरदस्त। उसके बाद देखा जाए तो बढ़िया एक चतुर्भुज, यहां भी चतुर्भुज, यहां भी त्रिभुज, ये वाली भी त्रिभुज, ये वाली भी त्रिभुज, सारे प्रॉपर्टी के योग को बताते हैं। जातक की जिंदगी में ना एक से अधिक प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, नो डाउट। और 51 साल के आयु के बाद तो भाग्य रेखा ने इतना कमाल किया है ना कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पैसे बहुत आने हैं और विदेशी दृष्टि से धन लाभ के योग है, वो तो आपको जब चाहेंगे तब हो जाएगा और चांसेस पूरे बन रहे हैं। ये सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ की रेखा है, मतलब जिंदगी में 2-3 क्षेत्र से पैसे आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। ये भी ट्राइंगल है। पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट और 55वें वर्ष के बाद जिंदगी में खासा परिवर्तन। थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, मूड स्विंग होता है, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण करना है आपको। थोड़ा कंसंट्रेशन इश्यूज है, उस पर नियंत्रण करना है। ये त्रिभुज, शनि पर त्रिभुज भी आपको अत्यधिक धन लाभ कराता है, बहुत पैसा देता है। अगर मैं इसकी आयु की बात करूं तो एक्टिवेशन 32 वर्ष की आयु के बाद का है इसका। जबरदस्त लाइन ऑफ एजुकेशन, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। सूर्य रेखा पैतृक संपत्ति से धन लाभ को बता रही है। बाकी एक से अधिक है, टैलेंटेड है, गुणी है। प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलेगा, एक से अधिक मकान के सुख के लाइंस आपके तले पर अवस्थित है। थोड़े डिस्ट्रैक्शंस की भी लाइन, इंसान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी फील करते हैं, बट इस पर नियंत्रण करना है तो हो जाएगा। ट्राइंगल्स है तो 36 के बाद और 40 के बाद प्रबल मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के लिए योग बने हैं, प्रबल। उसके पहले ही आप प्रॉपर्टी बना लेंगे। ये भी आपके सूर्य रेखा काफी टैलेंटेड है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमर्क की अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करती है। ये सब लाइंस है जो ये रियल एस्टेट से भी धन लाभ को बता रही है। ये सब भी लाइंस है जो प्रॉपर्टी के सुख को बता रही है। मंगल थोड़ा सा दबाव में है, इसका उपाय कर लेने तो थोड़ी सी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम रह सकती है, पेट की समस्या रह सकती है। बाकी दूसरा मंगल तो चमत्कारी है, बहुत कमाल है, तो कहीं ना कहीं ये बचाव कराता है आपको। चंद्र से गई भाग्य रेखा विदेशी धरती से डेफिनेटली धन लाभ को बताती है, ये तो होना ही है, तय है, तय है। ये वाली भी भाग्य रेखा शानदार है, ट्राइंगल के साथ है तो भाग्य के बल को इंक्रीज कर रहा है। ये वाली भी भाग्य रेखा बहुत शानदार है। आगे भी ये भाग्य रेखा के ब्रांचेस बहुत शानदार होके हैं, ट्राइंगल्स के साथ है, बहुत आला दर्जे का है। जबरदस्त बुद्ध रेखा है, पैसे आते हैं, मनी ट्राइंगल जैसी आकृति है, जिंदगी में बहुत धन लाभ कराती है। विदेशी धरती से धन लाभ की रेखा भी आपके तली पर अवस्थित है। ये सारे लाइंस जो है ना विदेशी धरती से धन लाभ को बताते हैं। चंद्रमा बढ़िया है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जीवन रेखा अद्वितीय है, जिंदगी लंबी होती है, दीर्घायु के योग को बताती है। मंगल रेखा भी शानदार है, ऐसे व्यक्ति की डेफिनेटली बहुत लंबी आयु होती है। हालांकि आयु को लेकर सिस्टम टिप्पणी नहीं करता मैं, ये एक फिश जैसी आकृति आयु रेखा पर आयु को बढ़ा रही है। यहां से आपकी बुद्ध रेखा गई है, बहुत आला दर्जे का, बहुत आला दर्जे का है। और ये वाली भी जीवन रेखा बहुत बड़ी है। ट्राइंगल्स तो थे ही, मैंने बता ही दिया इसके फल को। थोड़े बहुत टेंशन लेने की स्थितियां हैं, बाकी मंगल प्रबल है तो कुछ ही पल के लिए लेंगे, उसके बाद पराक्रमी रूप से कार्य करेंगे आगे बढ़ने हेतु। ये सब लाइंस है जो मंगल रेखा के ही ब्रांचेस है, लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइन से वो तो मिलेगा। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आता ही है। थोड़े बहुत स्ट्रेस थे, सामान्य स्ट्रेस है, शादी के बाद वैसे भाग्योदय होती है। शुक्र प्रबल है, इनकी धर्मपत्नी इनके लिए बहुत भाग्यशाली होती है। इनके लाइफ में जो परिवर्तन आता है ना, ये शादी के बाद कमाल का आता है।
तो शुक्र मंगल भी बहुत जबरदस्त है, स्थितियां बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ, विवाह रेखा के आसपास 3 रेखा है, तो कुंडली वेरीफाई करके बता दूंगा। एक तो इनिशियल स्टेज में शादी के योग थे, दूसरे आपके 32 के आसपास है, एक 25 के आसपास थे, दूसरे 32, तीसरे 40। तो जब भी 3 रेखा हो तो एक बार कुंडली वेरीफाई करा लेना चाहिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन में ही ये थोड़ी प्रॉब्लम को बताती है। बाद बाकी कैरियर ओरिएंटेड, धन ओरिएंटेड, प्रॉपर्टी ओरिएंटेड चीज से किसी भी प्रकार से कोई तकलीफ नहीं है, जबरदस्त हथेली है। तो ये तनिक हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।